गप्पे, गोल 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 गप्पे, गोल 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 गप्पे। गोल गप्पे लेकर आपका होस्ट एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की हमारी शख्सियत बड़ी स्पेशल शख्सियत है, जानी पहचानी है। जिंदगी में किसी न किसी हवाले से इनसे वास्ता पड़ता रहता है, आप चाहे जितने मर्जी खुशनसीब हैं। ये वो शख्सियत है जिनसे ना सिर्फ पुलिस, डॉक्टर बल्कि पाकिस्तान का हर शोबा घबराता है। घर किराए पे देने से पहले 110 मरतबा मालिक मकान सोचता है कि क्या मैं इन्हें घर किराए पे दूं या ना दूं। आपकी बहुत सारी तालियों में बुलाते हैं, बाकी बातें उन्हीं के साथ करेंगे। जनाब वकील साहब। हाँ भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप बताइए। बस सही है। आइए तशरीफ रखिए। ठीक लगा आपको? है क्या? हाँ सही। बैठिए। हाँ थैंक यू। हाँ बिल्कुल सर, आपका अपनी जगह है सर। और क्या हो रहा है? बिल्कुल ठीक सर, अल्लाह का करम, आपकी दुआएं से। आप बताइए, आप कैसे? मैं ठीक। अच्छा है। अच्छा है सर। जी, 2-3 मामूली से छोटे छोटे सवाल पूछेंगे। छोटे रखिएगा बस। हाँ बिल्कुल सर, प्रिसाइज, वेरी प्रिसाइज सर। जानना चाहेंगे कि किस अदारे से आपने कानून की डिग्री ली सर? अब भाई इदारा जो है ना वो गैर कानूनी था। जी मैं समझा नहीं। बात असल में ये है कि हमने जब एडमिशन ले लिया ना, जी जी। 1 साल बाद पता चला कि इदारे की तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं थी। अरे अल्लाह। हाँ। तो सर डिग्री कैसे मिली? अबे सस्ते जमाने थे, बस मिल गई। यानी कि आपकी डिग्री भी जाली? किसने कहा भाई जाली है? असली है। बस वो कुछ पर्चे होते हैं ना इम्तिहान में जिसमें किताब खोलने की इजाजत मिल जाती है। जी सर, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि एक आधा पेपर तो ऐसा होता है जिसमें आप किताब खोल के पढ़ सकते हैं। हाँ। लेकिन सारे तो नहीं होते पर्चे ऐसे। इसको तो सर चीटिंग कहते हैं। क्या मतलब चीटिंग भाई? तुम चाह रहे हो कि हम बार बार उन्हें बोलकर परेशान कर दे? नहीं सर, ये कैसा लॉ है जो आपने? लॉ नहीं, ला भाई देखो, हमें ना इम्तिहान के दौरान ही अंदाजा हो गया था कि इसका मतलब है ला, यानी कि ये ला वो ला, और पंजाबी में इसका मतलब और वाजे हो जाता है। सर वो कैसे सर? वो यार पंजाबी में कहते हैं ना, ओ कुजला, ओ सनीला, ये वो है ला ये। समझ गए ना? बिल्कुल ठीक सर। वकील का काम है समझाना। सर देखिए ना, इतना मुकद्दस पेशा है और फिर हमारे बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी तो वकील थे सर। हाँ माशाल्लाह, बेशक बेशक, और उन्हीं की वजह से हम अक्सर केस जीत जाते हैं। मैं समझा नहीं सर। खर्चे की बात ना तुम बहुत देर से समझते हो। कायदे आज़म भाई, कायदे आज़म, केस जीतना, समझे? ठीक ठीक समझ गया सर। ये जो हमारे मुआशरे में दिन ब दिन जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या करना चाहिए सर इसकी रोकथाम के लिए? क्यों रोकथाम भाई, क्यों रोकना है इसको? सर देखिए ना, अब मुजरिम जो है वो कानून को चकमा दे के निकल जाता है। अच्छा, आप उसको चकमा कहते हैं? सही है भाई, हर एक ने अपने अपने नाम रखे हुए हैं, ठीक है, खैर है, मसला नहीं। अब आप असल बात गोल कर रहे हैं सर। क्या असल बात गोल करती भाई? कुछ गोल नहीं किया मैंने भाई। देखे, कुछ कवानीन ऐसे हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है। सर मसलन कौन कौन से? सर मैं समझाता हूँ आपको। देखें, मेरे पास कुछ दिनों पहले एक केस आया। हाँ। एक पेंशनर का केस था। मेरे पास आया, कहने लगा भाई मेरी पेंशन बंद कर दी गई है। हम चले गए भाई पता करने। हाँ। महकमे में पहुंचे, वहां गए तो पता लगा कि वो मुझे बताने लगे कि ये साहब तो कागजात में मर चुके हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा हो सकता है? अबे किसी क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से हो गया होगा। खैर, वो बंदा आया मेरे पास, कहने लगा सर मैं आपके सामने जिंदा सलामत खड़ा हूं, ये कैसे मुझे मार सकते हैं? ये तो बड़ी अजीब सी बात है सर। क्या उसका जिंदा रहना? नहीं, जो आप कह रहे हैं कि कागजों में उसको मरा हुआ दिखा देना। भाई मैं बता रहा हूँ ना, मैं जब गया ना तो पॉसिबल कैसे है ये? सब होता है यार, जब बता रहा हूँ। वो महकमे में गया ना, जब महकमे वालों ने बोला कि भाई आप इसकी तस्दीक करें कि ये शख्स जिंदा है, एक सर्टिफिकेट बनवा के लाएं, फिर उसकी तस्दीक भी करवाएं। मैं गया डीसी ऑफिस, थोड़ा खर्चा पानी दिया, सर्टिफिकेट बनवा लिया और अटेस्ट भी करवा दिया।
चलिए इस बहाने उसका मसला तो हल हो गया। अबे नहीं हुआ ना भाई, देखो उसकी पेंशन थी 6 महीने की, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई। जून, ठीक है। अब उसे अप्रैल, मई, जून की पेंशन उन्होंने जारी कर दी। अब कहने लगे जो पिछले 3 महीने है ना उसका भी सर्टिफिकेट बनवा के लाओ। यानी कि पिछले 3 महीने के वो जिंदा था या नहीं था? अबे हाँ, अब देखो भाई, गौर करने की बात यह है कि जो आदमी अप्रैल, मई, जून जिंदा है तो क्या पिछले महीनों में जिंदा नहीं होगा है? लेकिन क्या था, अफसर की तस्दीक जरूरी थी। बताओ, फंस गए यहाँ। फिर क्या हुआ सर? फिर होना क्या था, वो बंदा इतना तपा, कहने लगा केस कर दो महकमे पे। तो फिर क्या हुआ सर? अबे होना क्या था, मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, एक मेडिकल बोर्ड बनेगा, वो ये फैसला करेगा कि भाई तुम इस अरसे से इस अरसे तक जिंदा रहे और अभी तक जिंदा सलामत हो। और मैंने कहा देखो इसमें कई साल, कई महीने भी लग सकते हैं। कि वो जिंदा है या मुर्दा? सर क्यों होता है ऐसा? अबे भाई होता है ना। अब एक और किस्सा सुन लो। एक मेरा क्लाइंट था बेचारा गोरकन, ठीक है। मेरे पास आया एक दिन, कहने लगा कि सर मेरे पास एक आदमी आया, मुझे एक कब्र पर ले गया, वहां मुझे कतबा दिखाया, कब्र दिखाई, कहने लगा भाई ये नाम है, ये बंदा है, ये कतबा, इस पे ये लिखा हुआ है, आप देख लें और तस्दीक कर दें कि ये मर चुका है। भाई हमने लिया कागज, अच्छी तरह मिलाया, उसे देखा और हमने साइन कर दिया, चला गया। तो इसमें क्या अर्ज है सर? जब कब्र पे खुतबा लगा हुआ है तो सब ठीक है। अबे नहीं ना, पूरी बात तो सुन लो भाई। एक दिन वही जो मेरा क्लाइंट था ना, ये गोरकन, जी फिर मेरे पास आया और घबराया बताओ, उस दिन ऐसे ऐसे कांप रहा था। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कहने लगा एक और आदमी मेरे पास आया, कहने लगा अबे भाई ये तूने कदबे पर मेरा नाम पढ़कर मेरा ही डेथ सर्टिफिकेट बना दिया। तो गोरकन कहने लगा मैं तो घबरा गया, मैं कांपने लगा। मैंने कहा अबे भाई क्या हो गया, मुर्दा कब्र से बाहर आ गया है? तो एकदम जो है ना वो घबरा गया। सर ऐसा कैसे हो सकता है? अबे हुआ ना। तो फिर वो कहने लगा कि भाई मैंने उस आदमी को ठंडा किया। मैंने कहा भाई मेरा क्या कसूर है इसमें, मुझे तो वो एक बंदा लेके आया, उसने ये कतबा दिखाया, ये दिखाया और कहने लगा कि भाई ये इसका सर्टिफिकेट बना दे, मैंने बना दिया। तो कहने लगा वो मुर्दा जो है ना, वो मुझे कहने लगा अबे भाई ये मैं हूँ, मैं मरा नहीं था, ये हमारा एक चीटर किस्म का रिश्तेदार था। जायदाद के चक्कर में उसने क्या किया, एक पुरानी कब्र पर जाली कतबा लगाया, उसका नाम लिखा और वो सर्टिफिकेट बनवाकर हमसे ले गया। ये देखो ये होता है। सर कैसे कैसे चीटर लोग मौजूद है सोसाइटी में। अबे हाँ, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आके छोटी लेना भाई, छोटी। जी सर, बस गए और आए सर। अबे भाई मेरी बहादुरी की बात है, सब लालच भेजो, बस ये कटवाओ यार। लेकिन इसकी फीस लगेगी सर, वो तो फीस लेते हैं। भाई फीस क्या, मैं ऐसा करूंगा कि एक केस तुम्हारे लिए ना फ्री लड़ दूंगा। सर खुदा का खौफ करे, मेरे पे कोई केस नहीं है सर। अबे तो मैं खुद केस करके खुद लड़ लूंगा भाई, ये कटवाओ, मैं करूंगा ही नहीं आगे। एक मरतबा फिर से गोल गप्पे में आपको खुशामदीद कहते हैं। वकील साहब मौजूद। सर हम एक और किस्सा याद आया मुझे। हमारे एक दोस्त है, उनकी ना दूसरी बीवी की 2 साल पहले डेथ हो गई। ओहो, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए सर। अरे भाई क्या कर सकते हैं, होने को कौन टाल सकता है। खैर हुआ ये कि मैं उनकी तदफीन में कब्रिस्तान चला गया। अच्छा, वापस आया, गाड़ी गायब, चोरी हो गई। रिपोर्ट लिखवाई, सब किया, चोर पकड़ा गया। जो जब पकड़ा गया, कहने लगा अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दें, मुझे मेरा कोई कसूर नहीं है, ये तो कब्रिस्तान के बाहर गाड़ी खड़ी थी, मैंने सोचा इसका मालिक अंदर चला गया है, मर गया है, तो मैंने गाड़ी ली, निकल लिया। शराफत का जमाना ही नहीं है यार। कितना भोंडा मजाक है सर। वही तो। एक और केस आया मेरे पास है, डाकू का। अच्छा, डाकू का केस भी आपके पास आ गया? अब भाई डाकू का जो साथी था ना, उसके साथ ज्यादती वो पकड़ा गया। वो मेरे पास केस लेके आया, कहने लगा सर बात यह है कि मेरा एक साथी है, उसने जो है ना एक एक्टर के घर डाका मार लिया। ले बताएं सर, बेचारे एक्टरों के पास होता ही क्या है सर। अबे उसे क्या पता था, उसने को बेचारे ने जैसे रूटीन में होता है लोगों का, दीवार पे चढ़ा, कूद गया अंदर गया तो वो अंदर एक बुजुर्ग से अदाकार थे, वो बेचारे ना डर के मारे थर-थर कांपने लगे। अब जब वो कांपे तो ये कहने लगा कि खामोश, अभी घर में ढूंढता रहा, ना कोई जेवर मिला, ना कोई कैश मिला, ना कोई ज्वेलरी मिली, ना कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ जिसे बेचकर अपने डाके के पैसे पूरे कर सके, कुछ नहीं मिला। आधी रात जब गुजर गई ना, तो वो अंकल जो थे वो खुद उस डाकू के साथ मिलकर ना चीज़ें ढूंढने लगे। कुछ नहीं मिला। बहुत शर्मिंदा हुए, उससे कहने लगा कि बेटा तू बैठ जा, असल में मसला ये है कि कुछ दिनों से ना मेरी पेमेंट है रुकी नहीं है, चेक वेक भी नहीं आया कुछ, तो तू रेस्ट करेगा। सुबह हो गई इसमें। तो बेबसी का आलम देखिए सर। अबे हाँ भाई, फिर वो जो डाकू था ना, वो कहने लगा अंकल बात यह है कि मैं इस वक्त निकलता हूँ। कहने लगा नहीं,
खाली हाथ तो तुझे जाने नहीं दूंगा, ठीक है? 2-3 दिन तुम यहीं रह मेरे साथ, हम रोज मिलके फोन करेंगे चैनलों को, चैनलों को फोन करते रहे, कहीं से पेमेंट कुछ भी नहीं आई, वो पता ही आपको है। तो चैनल से पेमेंट आई नहीं, वो बेचारे शर्मिंदा पे शर्मिंदा। आखिर में वो कहने लगा, वो जो डाकू था ना, वो कहने लगा अंकल ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो, जब आपके पास पैसे आ जाएंगे ना, पेमेंट आ जाएंगी, तो आप फ़ोन पे मोबाइल पे भिजवा देना मुझे। कहने लगा वो राशन पानी तो आपका चले, वो दे के ना निकल गया। तो गोया सर ये फिर उधार डाका हुआ ना? अबे उधार तो हुआ, लेकिन हुआ क्या? अबे मोहल्ले वालों ने क्या किया, वो बेचारा डाकू जो था ना, उसका नंबर पुलिस को दे दिया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया उसे। शराफत का जमाना ही नहीं रहा यार। बड़ी प्यारी बात की है वकील साहब ने कि वाकई शराफत का जमाना नहीं रहा। सर हम ने सुना है कि बड़ी माशाल्लाह फीस है आपकी, तो सर आप फीस के बगैर सुना है काम नहीं करते? जाहिर सी बात है भाई, फीस के बगैर ना मैं किसी के सवालात का जवाब भी नहीं देता। ये तो आपकी मोहब्बत में मैं आ गया, वरना सुबह अगर मेरी बीवी मुझसे कोई सवाल कर लेना तो अब ये मत कीजिएगा सर कि आप उनसे भी फीस लेते हैं। अरे भाई आप तो जानते ही होंगे, आप शादीशुदा हैं या हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं? सर मैं क्या, बस कुछ नहीं आपके चेहरे पर जो ये दुख आया है, लहजे में एकदम ऐसे गिरावट से आई ना, मैं समझ गया। बेहतरीन। अच्छा आप बता रहे थे कि जब वो आपसे मशवरा मांगती हैं अबे हाँ भाई, देखो बीवियों के मशवरे क्या होते हैं? अबे मशवरे क्या होते हैं? वो तो इत्तला होती है, एक तरह का हुक्म होता है। जैसा कि बीवी ने पूछ लिया कि आज मैं अम्मी के यहाँ चली जाऊं, क्या बोलोगे? नहीं, हरगिज़ नहीं सर। अबे हर चौर का यही जवाब होगा ना, आप भी यही कहोगे? सर तो आप ऐसा नहीं कहेंगे? अबे मैं तो कहूंगा हमेशा के लिए चली जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं सर? अबे रिकॉर्ड हो गया क्या नुमान भाई? ये कटवा दो, हमेशा वाला लफ्ज है ना, ये कटवा दो भाई। अरे क्या करें सर, वकीलों के डरे, वकीलों का नाम बदनाम कर रहे हैं सर। अबे भाई मेरी बहादुरी बात सब लालत भेजो, बस ये कटवाओ यार। लेकिन इसकी फीस लगेगी सर, वो तो फीस लेते हैं। भाई फीस क्या, मैं ऐसा करूंगा कि एक केस तुम्हारे लिए ना फ्री लड़ दूंगा। सर खुदा का खौफ करे, मेरे पे कोई केस नहीं है सर। अबे तो मैं खुद केस करके खुद लड़ लूंगा भाई, ये कटवाओ, मैं करूंगा ही नहीं आगे। अरे हाँ भाई ये काट देना भाई। हो गया? हाँ शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। तो मैं ये कह रहा था कि बीवियां जो है ना, वो उनके मशवरे क्या होते हैं, बल्कि वो इत्तला होती है, इत्तला देती हैं कि आज मैं बाजार जाना चाह रही थी, चली जाऊँ, आज मैंने ब्यूटी पार्लर जाना है, चली जाऊँ, आज मैंने फलां जगह जाना है, मैं चली जाऊँ, है ना? यही होता है ना? जी जी। अच्छा पता है मैं करता क्या हूँ? घंटे भर की जो गुफ्तगू होती है ना, उसमें मैं उनकी 2-4 बातें तो मान लेता हूँ, और 2-4 फरमाइशें जो होती है ना, अपनी फीस में वसूल कर लेता हूँ। अरे वाह 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 वाह। सर वो कैसे? भाई बता रहा हूँ ना, देखो जैसे सुबह का वक्त हुआ, नाश्ते की टेबल पे बैठे, अब वो आई कि वो हमें इत्तला दे रही हैं, बल्कि वो शो तो यही करती है ना कि वो हमसे बोल रही हैं, ऐसे ही रिक्वेस्ट कर रही हैं। आप सुबह हुई, कहने लगी कि वो जो है ना मैं पार्लर जाना चाह रही थी, तो आप किस दिन फ्री हैं, वो देख लें, बच्चों को आपके पास छोड़ना है, इस टाइप की बातें करती हैं। फिर वो कहने लगी मैंने आज सुबह अलमारी खोली ना, तो डार्क ब्लू कलर का सूट लगा हुआ था, लाइट ब्लू कलर का लगा हुआ था, मीडियम वाला नहीं था। अब देखो ये ठीक है, मैं ऐसे नाश्ता कर रहा था, तो उस मेरे मुंह के पास जाके ऐसे अटक गया, गले में फंस गया। चाय ली मैंने, निकला उसको, समझा मैंने बात को, फिर मैंने आगे बढ़ा, मैंने कहा भाई, और कहने लगी वो देखे ना बबलू की बर्थडे आने वाली है, घर का पेंट ऐसा पुराना हो गया है, आप एक पेंट देख देख के थक नहीं जाती। सब सुन लिया मैंने, सब सुन लिया, समझ लिया। उसके बाद में आया, कैसे आया? मैंने कहा हाँ भाई। तो कहने लगी वो ब्लू कलर का सूट, मैंने एकदम वहीं रोक दिया, मैंने कहा बेगम यहीं रोको। मैंने कहा ब्लू कलर का सूट तुम पर कितना जचता है तुम जानती हो। फौरन फड़क गई, कहने लगी वो याद है पहली एनिवर्सरी के ऊपर आपने मुझे यही तोहफा दिया था, ब्लू कलर का सूट। मैंने कहा और क्या? और मैंने कहा ब्यूटी पार्लर तो वो औरतें जाती हैं जिनको ज़रूरत होती है, शक्ल अच्छी नहीं होती, वो जाती हैं। और मैंने कहा पेंट की क्या बात है, पेंट क्यों कराना है भाई, मैं तो सोच रहा था नया घर ले लूँ, है पेंट पे ऐसे पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है भाई। इस तरह वो खुश हो जाती है और मैं अपनी फीस वसूल कर लेता हूँ। फिर वो कैसे? भाई पूरे घर के पेंट का खर्चा पता है तुम्हें, और ब्यूटी पार्लर वाले किस तरह शौहरों को लूटते हैं तुम तो अच्छी तरह जानते होगे भाई, हैं? इतनी इस तरह जो सारे ये जो पैसे बचे ना, जो खर्चा इस पे होना था पेंट वेंट उस पे, वो मैंने बचा लिया, उसको मैं अपनी फीस समझता हूँ, समझे भाई। और देखो तुम खुद सोचो, ब्लू कलर का सूट कितने में आएगा, है सस्ते में छोड़ गए ना, ये होती है बात। वैसे सर वाह 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 वाह, क्या दिलचस्प फलसफा है आपका, वाह वाह। भाई सीधी सी बात है, देखो हर डिमांड पे तो मैं अब वो नहीं कर सकता ना, वक्त जाया अपना, वक्त की कीमत होती है? और देखो औरत जो होती है ना, जो बीवी होती है आपकी,
उससे कोई दुनिया का बड़े से बड़ा वकील नहीं जीत सका। मेरी क्या हैसियत है भाई? सर वैसे जो इल्जाम आपने मुझ पे लगाया है ना सर, वकील हमसे ज्यादा फीस लेते हैं इस चीज की। अबे भाई, तुम एंकरों को झूठ बोलने की ज्यादा फीस नहीं मिलती क्या? माफ करना, वो न्यूज एंकर की बात कर रहा था मैं। हमारा तो भाई बातें सुन के व्यूअर समझ जाएगा तुम्हारा यार। बातों का सिलसिला वकील साहब के साथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि इनकी बातें, वकीलों की बातें तो बहुत लंबी होती हैं। थोड़ा सा इंतजार। पानी पिलाओ भाई। पानी पिलाओ, गले की नालियां सूख गई होंगी। हमारे दादा ने अब्बा को नसीहत की कि बेटा इन केसों की पैरवी करते रहना, वरना तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगा। असल ये दूध बख्शने वाली बात तो अक्सर माएँ करती हैं, अब्बा का दूध से क्या ताल्लुक? फिर तो वो डब्बे का दूध पीते थे ना, अब उसके पैसे कौन देता? उनके अब्बा। गोलगप्पे मत बोल रहे। गोलगप्पे, गोलगप्पे। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं हम गोलगप्पे में, और हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं। इनकी बड़ी मजेदार बातें हैं और वकील साहब से हम ये पूछना चाहेंगे, सर ये बताइए कि आपने अपना नाम वकील किस उम्र में रखा? अरे क्या अजीब आदमी हो तुम भाई, क्या बात कर रहे हो? कभी अपना नाम खुद रखता है आदमी? अबे जब तक उसे होश आता है ना तो ये काम हो चुका होता है। अब्बा ने रखा था हमारे, वो पता है क्या, हमारा जो बड़ा भाई था ना उसका नाम था खलील, अब्बा ने रख दिया वकील। शुक्र है सर आप लोग 3 भाई थे, वरना आगे चल के काफी मसला क्रिएट करना। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या जलील कहना चाह रहे हो? नहीं सर, मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा। अबे भाई, हमारी जो बहनें हैं ना, बहनें, उनके नाम भी ऐसे ही थे, शाजिया, नाजिया, फाजिया। क्या बात कर रहे हैं सर? अबे भाई, मैंने तो एक दिन ना अब्बा से पूछ ही लिया। मैंने कहा अब्बा आपके यहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं या गजल? अबे ऐसे काफी मिले हुए थे, नाम में ऐसा वजन था। हाँ समझ गया। फिर आपने सोचा होगा कि अगर मैं नाम वकील रख लूंगा तो फिर बड़ा होकर वकील बन जाऊंगा। और अब बराए नाम वकील। अबे भाई बिल्कुल गलत सोचा, बल्कि मुझे तो सोचने का मौका ही नहीं मिला। असल में हमारी पैदाइश से पहले ही ना अब्बा को एक लत लग गई थी। नशे में की? नहीं भाई, पूरी बात तो सुन लिया करो, बीच में बोल। सॉरी सर। नशे की लत नहीं थी, वैसे ये भी एक लत ही होती है, नशा ही होता है ये। अब्बा को ना केस करने की आदत पड़ गई थी। हर जगह चलते फिरते केस कर देते थे। सामने से आ रहे होते थे ना लोग, अपना रास्ता बदल लेते थे, इधर उधर निकल जाते थे, कहते थे भाई शकील साहब आ रहे हैं, इधर उधर हो जाओ भाई, केस ना कर दे। वो भी वकील थे? अबे नहीं भाई, लेकिन कानून वकीलों से ज्यादा समझते थे। असल में हमारे अब्बा को वरासत में दादा की तरफ से 5 केस मिले थे, ठीक है, वकीलों की फीसों समेत। दादा की जिंदगी में तो फैसला हुआ नहीं। दादा का फैसला? अबे उनके केसों का फैसला यार, वरासत में देके गए थे ना। हमारे दादा ने अब्बा को नसीहत की कि बेटा इन केसों की पैरवी करते रहना, वरना तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगा। असल ये दूध बख्शने वाली बात तो अक्सर माएँ करती हैं, अब्बा का दूध से क्या ताल्लुक? फिर तो वो डब्बे का दूध पीते थे ना, अब उसके पैसे कौन देता? उनके अब्बा। अच्छा। बस अब्बा को ये उम्मीद थी कि केस जीत जाएंगे तो जायदादें भी मिल जाएंगी। तो उम्मीद हो गए होंगे केस जीतने के बाद सर? कौन से केस? वही जो दादा ने विरासत के किए थे, जो भाई विरसे में छोड़ के गए थे। ऐसा नहीं हुआ ना, वो केस तो हमारे अब्बा हमें दे गए ना, और हम वो केस लड़ते लड़ते खुद वकील बन गए। सर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये आपके अब्बा की विरासत ही मजबूरी थी। आप तो खामखा उनको बदनाम कर रहे हैं कि वो हर एक पे केस कर देते थे। समझे नहीं भाई तुम? ये देखो, ये कोर्ट कचहरी जो जाना है ना, ये भी एक लत पड़ जाती है, आदत हो जाती है इसकी भी। इंसान बगैर पेशी, बगैर किसी चीज़ के ना वहाँ जाना शुरू कर देता है। जब तक वहाँ के माहौल में 1-2 घंटे ना गुजार लेना तो उसको खाना हजम नहीं होता। जैसा बहुत सारे लोगों को वो आदत होती है ना, होटलों में बैठे चाय वाय पी, बातें की, कुछ लोग क्लब जाते हैं, डांस वांस करते हैं, जुआ हुआ खेलते हैं। तो ऐसी ये कचहरी जाना भी ना बगैर किसी मकसद की ना, ये भी एक लत होती है। तो हमारे जो अब्बा है ना, तो वो भी रोज़ किसी ना किसी पे दावा कर दिया करते थे ऐसे ही। तो बस भाई फिर इस तरह वो उनका पेशा बन गया, सोर्स ऑफ इनकम बन गया। बस अल्लाह बख्शे ऐसे ही चलता रहा। केस करने के तो पैसे लगते हैं ना? अबे समझे नहीं तुम भाई, वो पता है क्या करते थे? वो करते ये थे कि वो किसी वकील से ना 50-50 की डील कर लेते। मसलन जैसे मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया तो बीवी को कहते थे केस कर दो, मियाँ से पैसे लेके केस खारिज करा देते थे। इसी तरह किसी मालिक मकान किराएदार में झगड़ा हो गया, उसको भी इसी तरह पटा लेते थे। बस इस तरह वकीलों की भी इनकम बनती रही, उनका भी काम चलता रहा। समझ गया सर, समझ गया मैं। अबे भाई उनका तो इतना तजर्बा हो गया था, बड़े बड़े वकील जो है ना उनसे मशवरा लेने आते थे, और कई दफा तो कई जज आ जाते थे घर के बाहर, रात को खड़े होकर आवाज लगाते थे, अबे शकील भाई, अबे भाई सुबह वो केस का फैसला सुनाना है, आप लिख दो जो भी हम बोल देंगे।
सर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया सर? अबे नहीं भाई, ये कभी किसी जज ने नहीं कहा, जो अब्बा कहते थे ना वही लिख देते थे बस। सर ये जज वाली बात मुबालगा नहीं लगती सर? अरे यार क्या बताऊं मैं आपको, आप इसलिए ये कह रहे हैं कि आप हमारे अब्बा को जानते नहीं, क्या चीज थे वो। चलिए शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं नहीं जानता था। सर सुना है कि आप बाहर की सियासत में भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। भाई हम बाहर की भी और अंदर की दोनों की सियासत में ना बहुत एक्टिव है। नहीं मैं तो बार एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई एक बात बताओ, तो जुमला तो कट जाएगा ना। असल में बात पता है क्या है, हमारी जो बेगम साहिबा ना वो बहुत सेंसिटिव है, हर बात को ना दिल पे ले लेती हैं, बहुत ही ज्यादा हसास है, इसलिए कह रहा हूँ, वरना खुदा की कसम और कोई बात नहीं। सर मैंने आपके साथ कमिटमेंट किया है, वो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। पक्की बात? पक्की बात। सर पॉलिटिकल पार्टीज का और वकीलों का चोली दामन का साथ होता है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से बताइए कि हमारी कौमी सियासी पार्टियां जो हैं उनको आप कैसा देखते हैं? भाई सबको एक नजर से देखते हैं। सर आईसाइट की प्रॉब्लम है कोई? मेरा मतलब है एक आंख से देखेंगे तो कैसे पता चलेगा? अरे भाई सबके साथ बराबर के ताल्लुकात हैं अपने, ठीक है। तो थोड़ी सी वजाहत अगर हो जाए तो। पिछली इलेक्शंस जो हुए हैं किसका साथ दिया सर? भाई मैं चोर किस्म का इंसान हूँ, मैं किसी एक का साथ क्यों दूंगा भाई? अपने तो दोस्त वही हैं जो हर हुकूमत में होते हैं। सर ऐसे लोगों को तो सर नोटा कहते हैं सर। तो वो शेर नहीं सुना तुमने, वो जहां भी गया लूटा तो मेरे पास आया, बस यही एक अच्छी बात है मेरे हरजाई की। ओह वाह 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 सर, बड़ा टेक्निकल जवाब दिया आपने। थैंक यू। वैसे बाय द वे, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, ये लौटा है, लोटा नहीं। लूटा लूटा। चलो छोड़े सियासत को सर। बहुत सुना है आपके हवाले से कि आप बड़ी तलाकों के केस लेते हैं, बड़ी तलाकें करवाते हैं, इसकी कोई खास वजह है? भाई देखो, तलाक की सबसे बड़ी वजह क्या है? शादी ना। ऑब्वियसली सर। तो भाई तलाक कैसे होगी जब शादी नहीं होगी? सर सुना है फीस भी आप बहुत ज्यादा देते हैं, जहाँ तक तलाकों के केस के हवाले से बात है। जाहिर सी बात है भाई, आज़ादी इतनी आसानी से तो नहीं मिलती, कीमत अदा करनी पड़ती। कीमत तो अदा करनी पड़ती है सर, वो तो बिल्कुल। एक और चीज़ आजकल बड़ी देखने में आई है सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, अगर हम बात करें तो ये तलाकों की जो रेशो है सर, ये बढ़ती चली जा रही है। तो आपको नहीं लगता सर कि इतने सीनियर वकील होने के नाते आप लोगों को जोड़ें ना के तोड़ें? देखो हमारे पास तो इस सिलसिले में जो भी आता है ना, हम उसे बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, बहुत ही प्यार से। फिर सर? और उसके बाद तलाक हो जाती है। भाई हम तो देखो इस तरह लोगों को करीब डाल रहे हैं, रिश्ते जोड़ रहे हैं। सर साथ जोड़ रहे हैं सर, अपनी फीस के चक्कर में आप जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं सर। अबे तो भाई जिसको तलाक होगी वो दूसरी शादी नहीं करेगा क्या? हाँ सर ये बात तो है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हर कोई करे सर। जरूरी है भाई, जरूरी है। भाई देखो तलाक क्यों मांग रहा होता है आदमी? इसलिए बीवी इजाजत नहीं दे रही होती, और बीवी जब तक शादी से नहीं निकलेगी तो दूसरी शादी कैसे कर पाएगी? आजकल की जो हमारी यंग जेनरेशन है ना, उसको तो शादी करनी नहीं है, ना ही वो करना चाहती है, या फिर होती नहीं है। तो क्या होता है इस सिलसिले में? इस सिलसिले में होता ये कि जो पुराने लोग हैं उनकी शादी तोड़वा कर दोबारा करवाई जाए। यही है ना, समझ आई बात? ये अजीब सी मंतक है आपकी वैसे सर। भाई देखो बात यह है कि एक लड़का जो है सेटल होते होते 40-42 का तो हो जाता है। अब इस अरसे में क्या लड़कियां कुंवारी बैठी रहें? नहीं ना। तो फिर इसमें होता ये है कि जो तजर्बेकार लोग हैं उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाया जाए। सर मैं तो किसी तरह किसी का हंसता बसता घर जो है ना वो जानने के हक में नहीं। क्या बात कर रहे हो भाई? शादी के बाद कौन हंसता है? अलबत्ता बस्ता जरूर उठाता है अपने बच्चों का। आपकी मंतक है सर। क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ जो इंसाफ का निज़ाम है वो अप टू द मार्क है? आप मुतमईन हैं? भाई देखो हमारे एक यहाँ। मिनट, तुम ही से बड़े सर। अच्छा भूल जाता हूँ मैं, ऑफिस में ऐसे ही बैठता हूँ। हाँ ये ऑफिस नहीं है सर, और सारी दुनिया देख रही है। ठीक है जी काट देना ये। एक ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। भाई देखें, आप वकीलों की दुख भरी दास्तान नहीं जानते। कोई भी वकीलों को मकान किराए पे नहीं देता कि भाई वकील है कल को कब्जा कर लेगा, केस कर देगा, फिर शादी नहीं होती। भाई शादी कर देंगे तो खामखा ससुराल वालों को अदालतों में घसीटेगा बाद में। गोलगप्पे ऐसा मत बोल रहे। गोलगप्पे गोलगप्पे। एक मरतबा फिर से गोल गप्पे में आपको खुशामदीद कहते हैं। वकील साहब मौजूद। सर हम मैं ये कह रहा था कि जो जिस चीज़ के साथ भी इंसाफ का नाम जुड़ जाए ना हमारे मुल्क में, लोग उससे मुतमईन नहीं होते। उससे मुतमईन नहीं होते, यानी कि ये भी आपने बड़ी अजीब सी बात कर दी है सर
मैं ये पूछ रहा था कि अदालतों में लोगों को इंसाफ मिल रहा है या लारे लप्पे पे ही लगे हुए हैं सारे अभी भाई तक से? देखो, हमारे मुल्क में इंसाफ के निज़ाम से इंसाफ मांगना नाइंसाफी है। तो ये क्या बात हुई? अरे भाई देखो, हमारी आधी आबादी ने तो एक दूसरे पर केस कर रखे हैं, ठीक है। और गर्मियों में इंसाफ 2 महीने की छुट्टी पे चला जाता है, हाँ। सर्दियों में इनको सर्दी लगने लगती है, बाकी जो दिन होते हैं उसमें हड़तालें होती हैं, बाहर के इलेक्शन, ये वो फालतू की चीजें होती हैं, ये हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर कोई जज गलती से सिर्फ सही फैसला सुनाने का सोच भी ले, ठंडा कर दिया जाता है। सर फिर तो इंसाफ मिलने से रहा। भाई इंसाफ की बात तो यही है। अरे यार वो जुमला कटवा दोगे, और जो ऐसे बैठा था वो भी। सर वो कट जाएगा, छोड़े आप उसको, वो मेरी जिम्मेदारी है। भाई वो एक तरफा सुनती है, ठीक है, और एकदम से अपना फैसला सुना देती है। तो इसका क्या हल है सर? बीवी का तो कोई हल नहीं है। नहीं सर, मैं बीवी को नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि निजाम इंसाफ में अगर इंसाफ लोगों को ना मिला, इसका क्या हल है? तो अभी तुम मना नहीं कर रहे, ऐसे बैठो। सर ऐसे ना बैठे ना, बोलो ना यार, बोलना। सर जवाब नहीं ना आया था। ऑफिस में ऐसे ही बैठते हैं। सर ये ऑफिस नहीं है। अच्छा भाई मैं बता रहा हूँ, इंसाफ का जो सिस्टम है ना अपना, वो तो स्टे पर चलता है। जिस चीज पर स्टे लेना हो आपको मिल जाता है, हाँ। ठीक है। जहाँ भी कुछ करना हो फौरन स्टे ले लो। हर चीज अदालत कर सकती है, बीवी की जुबान नहीं रोक सकती। इसका कोई हल नहीं है। राइट भाई, दुनिया में हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, और यहाँ हर सोल्यूशन का एक प्रॉब्लम है। वेरी डीप सर। सर ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एहतसाब का नारा लगाया है और पकड़ तकड़ के लोगों को अंदर कर दिया, फिर ये अदालतें कैसे उनको बाइज्जत बरी कर देती है? रेप केसेस की बात नहीं सर, मैं बात तो खैर एक ही है, लेकिन मैं नैब केसेस की बात कर रहा हूँ। भाई देखें, नैब का एक अपना सिस्टम है, उसको कहते हैं सरतापा सिस्टम। समझा नहीं सुनी? भाई देखें, चेयरमैन साहब का एक ही तरीका है, जो मिलने आ गया उसे मना लेंगे। मनवा लेने का मतलब सर जुर्म मनवा लेना? कितने भोले आप सर। इस तरह तो करप्शन नहीं रुकेगी। अबे तो क्या करना है करप्शन रोक के? भाई देखो, पहली बात ये है कि हम सब मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जी। इस बात पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अमल कोई नहीं करता, ये बात भी है, ठीक है। दूसरी बात क्या है जिस पर हमारी पूरी कौम मुत्तहिद है और मुत्तफिक, वो है करप्शन। सब मानते हैं उसको। अब बोलो। सर बोलने के लिए क्या रह गया सर? अबे बोलो ना भाई, अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ तो बोलो ना। अबे गलत से याद आया भाई, वो जुमला कटवा देना, और इस तरह जो मैं बैठा था ना वो भी कटवा सर देना। मैंने आपसे वादा किया है, कट जाएंगी दोनों नहीं चीजें। भाई, तुम लोग YouTube पर डाल देते हो मसाला वसाला लगाने के लिए, पूरी फुटेज डालते हो तुम लोग। सर क्या चाहते हैं मैं आपको लिख के दूं? आप तसल्ली रखें ना, मैंने कह दिया आपको। सो हमारी इस गुफ्तगू का जो लुब्बे लुबाब है वो ये हुआ कि हमारे मुल्क में निज़ाम इस तरह ही चलता रहेगा, और जहाँ तक बात है करप्शन की तो उसका खात्मा तो नामुमकिन लग रहा है। अबे भाई, अपने मुल्क का सारा निज़ाम दिलावर फिगार साहब के एक ही शेर पर चल रहा है। रिश्वत लेकर पकड़ा गया है, रिश्वत लेकर छूट गया। मैं तो कहता हूँ हर सरकारी दफ्तर के बाहर ना ये शेर लिखा कर चिपका देना चाहिए कि रिश्वत लेके पकड़ा गया है और रिश्वत लेके छूट जाए। सर ऐसा तो मत कहें सर। अच्छा एक बात बताओ, कि आज कोर्ट के बाहर ना अली जफर के हक में ना बहुत सारे लोग मुजाहरे कर रहे थे, असल कहानी क्या है अंदर की? मैंने गालिबन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया और आप मुझे से सवाल कर रहे हैं। अबे नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ये भाई सुना है अरबों करोड़ों रुपए के हर जाने के दावे हैं, तो मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। सर ये फिर आप किसी डॉक्टर से मिले, क्योंकि जब स्टमक खाली होता है ना तो तेजाब बनता है, और तेजाब जो है वो फिर आता है। क्या साइंस समझा रहे हो भाई? वकील में कुछ ऐसा नहीं है। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई देखो, अगर इस टाइप के केसों में पैसा है ना तो यही नहीं पकड़ लूँ मैं। आप ये छोड़िए सर, हम इस मौजूद पे बात ही नहीं करते। ये जो सर जिनसी हरासगी का कानून है, हरासमेंट का, उसके हवाले से थोड़ा सा बताएंगे? क्या बताऊँ, कुछ भी नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता तो बार बार थोड़ी बोल रहा होता वो कटवाने के लिए लाइन है। क्या मतलब? भाई देखें, इस कानून में किसी को घूरना भी काबिल जुर्म है, ठीक है। और इस पर अगर अमल दरामद होता तो सारी की सारी बीवियां धरना ली जाती। क्या बात कर रहे हो तुम यार? अबे भाई वो कटवा। सर बस कर दे, मैं आपसे वादा करता हूँ जुमला कट जाएगा। वैसे बायदा में क्यों डरते हैं इतना आप भाभी से? अबे भाई क्या बताऊँ, देखो कल की बात बताता हूँ। दफ्तर में बैठा था मैं, ठीक है, बेगम का फोन आया, एकदम घबराए हुए लहजे में, कहाँ आप? मैंने कहा क्या हो गया बेगम, इतना घबराई हुई क्यों, ऐसे क्यों हो रही हो जज्बाती टाइप? मैंने कहा अभी दफ्तर में बैठा हूँ, घर आने के लिए निकल रहा हूँ। कहने लगी नहीं, असल में वो हुआ ये है कि वो हमसाए की जो एक मुलाजमा है ना वो किसी के साथ भाग गई है। मैंने सोचा कहीं आप यार देखो ना हाल है, ये रेपुटेशन का हाल है आप।
नहीं भाई, हमने कभी किसी को नजर उठाकर देखा नहीं। क्या मतलब ये वकालत के प्रोफेशन ने आपको नजरें उठाने के काबिल नहीं छोड़ा? अरे भाई ये बात नहीं है भाई, जब हम घर आते हैं नजरें झुकाए सारी रात फाइलें पढ़ते रहते हैं, और कोई माई का लाल नहीं है जिसकी हिम्मत हो घर जाने के बाद नजरें उठाने की। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं। भाई देखें, आप वकीलों की दुख भरी दास्तान नहीं जानते। कोई भी वकीलों को मकान किराए पे नहीं देता कि भाई वकील है कल को कब्जा कर लेगा, केस कर देगा, फिर शादी नहीं होती। भाई शादी कर देंगे तो खामखा ससुराल वालों को अदालतों में घसीटेगा बाद में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अपना मकान भी हो गया और अपनी जैसे तैसे करके अपनी शादी भी हो गई। ससुराल वालों को बाद में पता चला कि मैं वकील हूँ। तो यानी कि आपने झूठ बोल के शादी? झूठ नहीं बोला, सच को छुपा। भाई जैसे वो होता है ना, जैसे किसी के आधे सर पे बाल नहीं है तो एक साइड से बाल उठा के, हमारे पॉलिटिशियन ये बहुत सारे वो इस तरह छुपा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें गलत बात तो कोई नहीं है ना भाई, ठीक है ना। अब आप बताओ, भाई का काम हो गया ना? चलिए छोड़िए सर ये सारी बातें, मुझे ये बताइए कि नई जनरेशन को आप क्या कहते हैं? उसको इस फील्ड में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? कोई पैगाम? मैं तो कहता हूँ पुलिस में जाना चाहिए भाई। सर आप खुद वकील हैं और नई जनरेशन को मना कर रहे हैं इस प्रोफेशन में आने से। भाई देखो, बात ये है कि अदालत में ना केस आने कम हो गए हैं। कोई खास वजह है इसकी सर? वजह यही है ना कि भाई देखो 10-12 साल लग जाते हैं अदालत में, कभी ज़्यादा भी लग जाते हैं। ठीक है, यही केस अगर थाने में सेटल हो जाए ना 5-10 हज़ार में हो जाता है। ऊपर से वो लोग वकीलों की फीस अलग, खर्चा बहुत होता है। आई एग्री सर, आई एग्री, ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क का एक कानून है, मेरिट है, सिस्टम है। भाई देखें, इस सिस्टम के अंदर ना थानेदार, पटवारी वही सबसे आगे है भाई, सही बता रहा हूँ। जी 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 भाई इसीलिए हर एमएनए, हर एमपीए हलफ उठाते ही सबसे पहले अपनी मर्जी का थानेदार, पटवारी लगवाते हैं, क्योंकि वो हाथ में तो सारा इलाका आपके हाथ में। नहीं सर, अब ऐसा भी नहीं है। इस मुल्क का एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, मेरिट सिस्टम है। अबे भाई पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। क्या कह सकता हूँ मैं सर? कुछ नहीं, एक सेकंड, फोन आ गया। अभी बेगम का फोन आ गया। अच्छा एक वाइंड अप कर। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम खत्म होता है। इनकी कोई भी बात अपने दिल पे मत लीजिएगा और जहन पे तो हम जोर डालते नहीं। हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज। हेलो, हाँ बेगम, हाँ देर हो गई, जानते हैं, हम जानते हैं, बस आ रहे, रास्ते में निकल गए, सड़क पर है। अबे आवाज निकाल मोटरसाइकिल की, मोटरसाइकिल की। रास्ते में आवाज आ रही है ना मोटरसाइकिल की। तुम्हारी बस घर आके बात करते हैं। अबे भाई बहुत शुक्रिया तुम्हारा यार, वो लाइन काट देना। अरे कहाँ से काट देना, हमारे पॉलिसी नहीं है। डिजिटल पे जाना होता है ये सारा मवाद। आप देखिएगा ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे आप। क्या बोल रहे हो भाई, वो हमेशा वाली लाइन नहीं काटोगे तुम? अरे आपको ज्यादा केस मिलेंगे इस प्रोग्राम के। अबे नहीं मिलेंगे भाई, बीवी की बात करो, तलाक हो जाएगी यार। अरे तो हो जाए तलाक। वैसे भी भाभी ने मेरे भाई को वकील कर लिया। कौन है भाई तुम्हारा? चौधरी एतराज है सर। भाई क्या कर रहे हो तुम? अच्छा ठीक है बेटा, तुम क्या समझते हो हम लोगों को? तुम समझते नहीं हो। अभी मैं जमा करूंगा, बहुत सारे ऐसे अपने कपड़ों वाले लोग ना मास्क लगा के आएंगे, मुजाहरा करेंगे तुम्हारे चैनल के बाहर, देख लेना। तुम समझ नहीं रहे तुम मुझे, कौन हूं मैं? पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करा लिया मुफ्त में। अरे अपने केस तो ले जाओ, केस रह गए इधर तुम्हारे। महफिल अपनी रोज सजेगी, डुग डुगी नित नई बजेगी, रोज नए मेहमान होंगे, सारे अपनी जान होंगे। चस्के बस के सारे मस्के